गहलोत पर भारी पड़े पायलट, घर में भी नहीं मिला टिकट। कांग्रेस ने गहलोत की जगह पायलट समर्थकों को दिया टिकट। जोधपुर सीट पर अपने समर्थक को टिकट नहीं दिला पाया गहलोत। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में अब शक्ति संतुलन बदलने लगा है। अभी तक राज्य में अशोक गहलोत का कैंप हर मामले में सचिन पायलट पर भारी पड़ता रहा है, लेकिन पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से ही अब पायलट का महत्व कांग्रेस में बढ़ने लगा है। वैसे राजस्थान में कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह गुटबाजी ही मानी गई थी। पार्टी की रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि पायलट और गहलोत की आपसी लड़ाई के चलते कांग्रेस ने 20 के करीब सीटें गंवा दी थी। अगर ये दोनों नेता साथ साथ चुनाव लड़ते तो पार्टी आसानी से सीट जीत सकती थी। दरअसल 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय सचिन पायलट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। कांग्रेस को जीत मिली तो पायलट ने सीएम पद पर दावा ठोक दिया था, लेकिन हाईकमान ने गहलोत के दावे को स्वीकार किया और इसके साथ ही पूरे 5 साल तक गहलोत और पायलट के बीच विवाद की नींव पड़ गई। जुलाई 2020 में तो गहलोत सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। पायलट का आरोप था कि उनके समर्थकों को सरकार में तवज्जो नहीं दी जा रही है। जिन नेताओं ने विधानसभा में जी जान से मेहनत की, उनकी अनदेखी की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट और समर्थकों को खास तवज्जो दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पहली लिस्ट में 4 ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो पायलट के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में सवाल भी उठने लगा है कि क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत की बजाय सचिन पायलट को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें एक नाम ब्रजेंद्र ओला का है। झुंझुनू से कई बार विधायक रह चुके सीनियर नेता ब्रजेंद्र ओला सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। जुलाई 2020 में पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। तब ओला पायलट के खेमे में डटे रहे थे। करीब 1 महीने तक गहलोत सरकार संकट में रही। पायलट अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ जब हरियाणा की होटल मानेसर में थे तब ब्रजेंद्र ओला उनके साथ थे। ओला का कहना था कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए और अब ओला को टिकट मिल गया है। इसी तरह से हरीशचंद्र मीणा को कांग्रेस ने टोंक से टिकट दिया है। टोंक जिले के देवली उनियारा से विधायक हरीशचंद्र मीणा भी सचिन पायलट के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। मीणा भी जुलाई 2020 में पायलट के पाले में थे और गहलोत के खिलाफ बगावत की थी। हरीश मीणा कई बार गहलोत के नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर चुके हैं और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी भी कर चुके हैं। साल 2013 के चुनाव में हरीश मीणा बीजेपी के टिकट पर विधायक बने थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले वो कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्हें सचिन पायलट कांग्रेस में लाए थे। अब वे दूसरी बार विधायक हैं। अलवर से कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए ललित यादव की बात करें तो वो भी सचिन पायलट कैंप के हैं। छात्र राजनीति से ही सचिन पायलट को अपना आदर्श मानते रहे हैं और पायलट के समर्थन में बयान भी दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पायलट के खेमे की वजह से उन्हें टिकट मिला और युवाओं की बदौलत जीत भी दर्ज की। अलवर सीट से गहलोत समर्थक करण सिंह यादव भी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने पायलट समर्थक युवा नेता ललित यादव पर भरोसा जताया है। पायलट कैंप के चौथे उम्मीदवार की बात करें तो उनका नाम है करण सिंह उचियारा। करण सिंह पिछले 25 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वे 5 साल तक कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रह चुके हैं और सचिन पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब जोधपुर से लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जोधपुर अशोक गहलोत का गृह जिला है। वो यहाँ से विधायक भी हैं, तो गहलोत के बेटे का यह संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन अशोक गहलोत इस सीट पर अपने समर्थक को टिकट नहीं दिला पाए और जोधपुर सीट पर भी पायलट की ही चली, जिससे एक बात तो साफ हो गई, अब कांग्रेस हाईकमान गहलोत की जगह सचिन पायलट पर दांव लगाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।